So today we are going to start our third class on market mechanism, and today's topic of discussion is simultaneous increase in demand and supply. देखो जब simultaneous का मतलब होता है एक ही वक्त पे डिमांड और सप्लाई अगर दोनों इंक्रीज हो तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या असर होगा. तो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ड्यू टू साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. आपके सिलेबस में साइमल्टेनियस इंक्रीज है, साइमल्टेनियस डिक्रीज नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको इंक्रीज के बारे में पढ़ना है कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आता है. तो जब एक साथ तीनों बढ़ेंगे तो आप देखो यहां पर केस क्या बनेंगे. देखो केस यहां पे तीन बनते हैं. एक केस क्या बन सकता है, एक ही हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड is more than increase in supply. आप ये चीज फील करो कि दोनों बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई. ऐसा तो हो ही सकता है. तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. आप दो एक्सिस ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. ओरिजिन डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, both intersect at point E where we get OP and OQ as equilibrium price and quantity. अब बात क्या हो रही है कि दोनों में चेंज होंगे तो डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड को जब हम इंक्रीज करा रहे हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा डिमांड, तो ये क्या हो जाएगा D1. सर इस बार सप्लाई को भी इंक्रीज करा रहे हैं. देखो डिमांड कर्व ये था, राइटवर्ड शिफ्ट किया, डेट इज इंक्रीज इन डिमांड. सप्लाई कर्व ये है, ये भी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. तो जब ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो इसका जो इंक्रीज होगा, जो विड्थ होगा ना, वो आप कम लेना, क्योंकि आप यही केस कर रहे हैं कि इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज. मतलब डिमांड में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है और सप्लाई में इंक्रीमेंट कम हो रहा है. इसका मतलब जो विड्थ लेंगे डिमांड का वो ज्यादा लेंगे और सप्लाई का कम लेंगे. दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो दोनों नया कर्व यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. और कॉमन सेंस लगाओ कि अगर से डिमांड में चेंज ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, प्राइस कहाँ आएगा, अपवर्ड प्रेशर आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा. देखो यहाँ पर दोनों कहाँ हिट कर रहा है, यहाँ से क्वांटिटी नीचे उतार दो तो मेरा नया क्वांटिटी Q1 होगा, नया इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 होगा और न्यू पॉइंट होगा E1. That is when increase in demand is more than increase in supply, equilibrium price will rise as well as equilibrium quantity. दोनों ही क्या होंगे, बढ़ेंगे. दूसरा केस यहाँ पे क्या आता है सर, केस 2 में अगर आप आ जाओ, अगर हम लिखें इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड. मतलब क्या है, डिमांड सप्लाई में चेंज ज्यादा आएगा, डिमांड में चेंज कम आएगा. तब क्या करेंगे सर, सिंपल फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ये मेरा होगा डिमांड कर्व, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये हो गया मेरा सप्लाई कर्व. दोनों कहाँ हिट हुआ, यहाँ पर. तो ये बेसिक डायग्राम तो आपको हर बार बना लेना है. अब बातें क्या हुई कि सर डिमांड भी बढ़ेगा तो डिमांड का विड्थ राइटवर्ड शिफ्ट गया D1, लेकिन सप्लाई से ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका विड्थ क्या लेंगे हम लोग, ज़्यादा लेंगे, S1. तो देखो ये साफ पता चल रहा है कि सर इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड. मीन्स ये डिमांड में कम चेंज होगा, सप्लाई में ज़्यादा चेंज होगा. तो जब ऑफर करने वाला ज़्यादा है और ख़रीदने वाले कम है तो मार्केट में प्राइस क्या होगा सर, कम होगा. देखो नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, P1, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या, E1. मतलब when increase in supply is more than increase in demand, then equilibrium price is less than the original price. तो OP1 में आ जाएगा और क्वांटिटी आपका क्या होगा, बढ़ेगा. इसमें कोई डाउट नहीं है. अब सर एक और केस 3 अगर मैं आपको समझाऊं तो केस 3 क्या है सर, केस 3 है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. मतलब दोनों में बराबर का चेंज आएगा. सर ऐसा भी होता है, हाँ कॉमन सेंस है. कोई भी जब दो चीज में चेंजेस आते हैं तो 3 केस बनते हैं, एक में ज्यादा, एक में कम, दूसरे में ज्यादा, पहले में कम और दोनों में बराबर. अगर दोनों में बराबर आ जाए तो सर क्या होगा, ये एक्सिस हो गए, क्लियर है. अब क्या हो रहा है देखो, ये डिमांड कर्व
और ये क्या हो गया सप्लाई कर्व, दोनों कहाँ हिट किया यहाँ पर, तो ये आपका मिल गया इक्विलिब्रियम प्राइस। ये तो एक बेसिक डायग्राम है जो आपको हर बार बना लेना है। अब क्या हुआ सर, दोनों में चेंज बराबर है, मीन्स दोनों का विड्थ इक्वल साइज का लेंगे। सोचो मैंने ये ले लिया D1 ठीक है, और मैं यहां से लूंगा S1, आपको दिख रहा है, मोर और लेस ट्राई करना, स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो इक्वल आ जाएगा। इसमें क्या होता है, देखो दोनों कहाँ हिट कर रहा है, यहाँ हिट कर रहा है, इसको एक्सटेंड करो, देखो ये आ गया। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब इंक्रीज इन डिमांड इज जस्ट इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। वो तीन केस हैं, जब डिमांड ज़्यादा चेंज होगा सप्लाई कम, प्राइस बढ़ेगा। जब आप देखेंगे डिमांड कम बढ़ रहा है सप्लाई ज़्यादा, प्राइस घटेगा। और जब दोनों में बराबर होगा तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्वांटिटी तीनों ही केस में क्या होगा, मेरा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऑफर तो ज़्यादा हो ही रहा है, खरीदारी भी ज़्यादा ही हो रहा है तीनों ही केस में, क्योंकि इंक्रीज है। तो सप्लाई अगर ज़्यादा है या डिमांड ज़्यादा तो क्वांटिटी बढ़ना ज़रूरी है। तो ये था आपका टॉपिक, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक, दैट इज द स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो कुछ स्पेशल केसेस मैं आपको सिखाऊंगा, जो 4 स्पेशल मैंने लिख के रखे हैं। फर्स्ट वन इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। सोचो मैं जब एक कर्व बनाता हूं, मैं ये y एक्सिस बनाया, x एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ पे जो डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ करता था आपका, इस बार वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कुछ इस तरह का होता है। तो ये है आपका डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ करता था, इस बार वो पैरेलल टू x एक्सिस है बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक नेचर, जो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ाया था। सप्लाई कर्व एज यूजुअल क्या है मेरा, अपवर्ड स्लोपिंग है। दोनों कहाँ हिट कर रहे हैं, यहाँ पर, ये मेरा क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये मेरा क्या है प्राइस, जो हम जानते हैं। अब अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, सोचो, या डिक्रीज हो जाए, अगर इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड जाएगा S1 S1, और अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड जाएगा S2 S2। तो अगर डिमांड कर्व इलास्टिक है और सप्लाई में अगर चेंज आता है, वेदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो इसका असर क्या हो रहा है, इसका असर ये हो रहा है कि अगर सप्लाई बढ़ता है या अगर सप्लाई घटता है, दोनों ही केस देखो, ये E है, यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट ले लो, तो ये Q1 होगा, ये Q2 होगा। केस क्या देखे सर, कि अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, देखो प्राइस मेरा कांस्टेंट खड़ा है, ठीक है ना, प्राइस में मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ने से बढ़ रहा है और घटने से घट रहा है। मीन्स जब डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, आपका क्वांटिटी चेंज होगा। उसी तरह उसका ऑपोजिट जब चाहते हैं, देखो ये मैंने बनाया, अब इस बार बोला है आपका डिमांड कर्व इन इलास्टिक है, तो मैंने डिमांड कर्व ऐसे बना दिया, आप जानते हैं, और ये रहा मेरा सप्लाई कर्व SS, दोनों कहाँ हिट किया, यहाँ पर। तो ये मेरा क्या हो गया P, ये मेरा हो गया E, ये मेरा हो गया Q। तो ये डिमांड कर्व आपका परफेक्टली इलास्टिक है, तो क्वांटिटी भी है। अब क्योंकि सप्लाई कर्व इंक्रीज कर रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट जाएगा, और डिक्रीज कर रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट जाएगा। दोनों में हम सर क्या देखेंगे, दोनों में हमने ये देखा कि ये कहाँ हिट कर रहे हैं, यहाँ, कहाँ हिट कर रहे हैं, यहाँ। तो हम क्या देखा, हम ये देखे कि जब मेरा सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन डिमांड मेरा कांस्टेंट खड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा, प्राइस घटेगा, क्योंकि डिमांड में चेंज नहीं आ रहा लेकिन सप्लाई में चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या, क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, प्राइस घटेगा, और प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा ड्यू टू चेंज इन सप्लाई। अब इसी का ऑपोजिट यहाँ है, देखो एकदम सिमिलर पैटर्न है और कुछ नहीं है। इस बार क्या हो जाएगा आपका, सप्लाई कर्व के बारे में बात करते हैं। सप्लाई कर्व इलास्टिक है, तो SS और डिमांड कर्व आप ड्रॉ कर लो, दोनों कहाँ हिट किया, E पे, ये हो गया आपका क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस। अब डिमांड कर्व D1 पे आ गया, डिमांड कर्व अगर घट गया, सिंपल केसेस हैं, जस्ट स्पेशल केसेस में यहाँ से, तो आप क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो रहा है, जस्ट पैटर्न है, कुछ नहीं है। तो आप क्या देखिए, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, जो इस केस में भी था, और सिर्फ क्वांटिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो जब इलास्टिक रहता है प्राइस सेम रहता है, जब इन इलास्टिक रहता है क्वांटिटी सेम रहता है, और कुछ नहीं है। अब देखो फिर यहाँ पे आपका सप्लाई कर्व, और ये रहा आपका डिमांड कर्व, ठीक है ना, हिट किए यहाँ पर, ये रहा मेरा E P, और ये रहा मेरा Q। अब क्योंकि डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट गया, बढ़ गया, घट गया,
लेफ्टवर्ड शिफ्ट गया, ये रहा और ये रहा, ये हो गया E1, ये हो गया मेरा E2, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देखें, प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे आप क्या देखें, प्राइस घट रहा है। तो जस्ट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका इलास्टिसिटी में इलास्टिक नेचर होगा, वेदर डिमांड और सप्लाई, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी चेंज होगा। जब इन इलास्टिक में आएंगे तो डिमांड और सप्लाई कांस्टेंट रहता है, मतलब क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, प्राइस में चेंज आता है। तो ये था आपका दो स्पेशल केसेस इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिक और इनइलास्टिक भी और साइमल्टेनियस भी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रेशनिंग के बारे में, फ्लोर प्राइस के बारे में बताऊंगा और फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो जाएगा।